क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत ही अमीरी का रास्ता है, या फिर कोई दूसरा फास्ट लेन रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं जानते? हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग हिंदी ऑडियो बुक फ्रॉम द बुक हब। आज हम बात करेंगे द मिलियनायर फास्ट लेन की, जिसे एम जे डेमार्क ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही माइंडसेट, कंट्रोल और एक ठोस सिस्टम से धन को फास्ट लेन में तेजी से बनाना संभव है, स्लो लेन की बजाय। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द फास्ट लेन। फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप अपने समय को पैसों से बदलते हैं, न कि उल्टा। यहां वेल्थ इक्वल वैल्यू टाइम्स स्केल टाइम्स टाइम का फॉर्मूला चलता है। आपका काम है ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जो लाखों लोगों की जरूरत को सॉल्व करे। जितनी बड़ी स्केल, उतनी जल्दी कमाई। यहां स्पीड बहुत मायने रखती है। यदि आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से संतुष्ट हैं, तो फास्ट लेन आपका नहीं। इसलिए फास्ट लेन अपनाने के लिए कंट्रोल और ऑनरशिप जरूरी है। अब जानते हैं अगले चैप्टर की रोचक बात। चैप्टर 2, द स्लो लेन। स्लो लेन में लोग जॉब, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट के चक्र में फंसे होते हैं। यहां समय के साथ धन बढ़ता है, पर गति बहुत धीमी होती है। आप जितना लंबा काम करेंगे, उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। यह मॉडल टाइम फॉर मनी पर आधारित है, न कि मनी फॉर टाइम पर। यदि आप 65 की उम्र तक इंतजार कर रहे हैं, तो आप कई अवसर खो रहे हैं। डेमार्क कहते हैं यह मॉडल सुरक्षित लगता है, पर यह स्वतंत्रता नहीं देता। अब आगे की बात और भी इंस्पायरिंग है। चैप्टर 3, द साइडवॉक। साइडवॉक वाला माइंडसेट खर्च को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि खर्च पहले बचत बाद पर चलता है। यहां लोग कर्ज में जीते हैं और बेटर लाइफस्टाइल के लिए उधार लेते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत होती है। साइडवॉक में एसेट्स नहीं होते, सिर्फ लायबिलिटीज बढ़ते हैं। इस पद से बाहर निकलने के लिए पहले खर्च की आदत बदलना जरूरी है। डेमार्क कहते हैं पहला कदम है अपने पैसे पर मालिक बनना, न कि दास बनना। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, द वेल्थ इक्वेशन। वेल्थ इक्वल्स नेट इनकम टाइम्स लेवरेज प्लस टाइम। नेट इनकम को बढ़ाने के लिए वैल्यू क्रिएटियन सबसे बड़ी कुंजी है। लेवरेज का मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं, बल्कि पीपल, सिस्टम्स और ऑटोमेशन भी है। टाइम को कम करने का मतलब है रैपिड स्केलिंग, कम समय में ज्यादा कमाई। इस फॉर्मूला को समझकर आप हर निर्णय को स्ट्रैटेजिक बना सकते हैं। अब आगे की बात और भी मोटिवेटिंग है। चैप्टर 5, द फास्ट लेन रोड मैप। यहां डिमार्को 5 मुख्य कमांड्स देते हैं: कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइमिंग और स्केल। कंट्रोल का मतलब आपका प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एंट्री बाधा सही रखे, बहुत लो ना हो, वरना कंपटीशन तेज बढ़ेगा। नीड यानी मार्केट की रियल समस्या को पहचानना। टाइमिंग मतलब सही समय पर लॉन्च करना। और स्केल मतलब ग्लोबल रीच और ऑटोमेशन पर ध्यान देना। अब अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। चैप्टर 6, द डीआईवाई माइंडसेट। फास्टलेन में डीआईवाई का मतलब है खुद से सीखना और खुद से बनाना। कोच या मंटोर की मदद ली जा सकती है, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करके टेस्ट करना जरूरी है। हर फेलियर आपको बेटर बनाता है। यही इटरेटिव प्रोसेस है। डीआईवाई आपको ओवेनशिप और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। डेमार्क कहते हैं जो लोग अपना रास्ता बनाते हैं वही तेजी से दौड़ते हैं। अब अगले चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर 7, द बिजनेस वर्सेस जॉब डिबेट। एक जॉब आपका टाइम बेचती है, जबकि बिजनेस आपके टाइम को खरीदता है। बिजनेस में सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं जो आपके बिना भी चलते हैं। जॉब में इनकम लिमिट होती है, बिजनेस में लिमिटलेस पोटेंशियल। यदि आप स्ट्रक्चर सही बनाते हैं, प्रॉफिट रेवोल्यूशनरी हो सकता है। लेवरेज का मतलब लोगों, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स का सही यूज करना है। फास्ट लेन का लक्ष्य है जॉब से बिजनेस की ट्रांजिशन बनाना। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, द फास्ट लेन व्हीकल टाइप्स। डीमार्को 5 मुख्य व्हीकल्स बताते हैं: स्केल बेस्ड बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर व्हीकल की अपनी एंट्री बैरियर और स्केल पोटेंशियल होती है। स्केल बेस्ड बिजनेस में आप प्रोडक्ट को लाखों तक पहुंचा सकते हैं। रियल एस्टेट में पैसिव इनकम मिलती है, पर कैपिटल चाहिए। स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लीवरेज्ड इनकम देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, कोर्सेज या सॉफ्टवेयर आपके लिए लॉन्ग टर्म अर्निंग क्रिएट करते हैं। अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 9, द मनी ट्री सिस्टम। यहां मनी ट्री का मतलब है ऐसी सिस्टम जो लगातार इनकम देती रहे। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग को अपनाएं
ताकि आपका टाइम फ्री हो। हर पाइपलाइन को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करते रहें। सिस्टम को फेल प्रूफ बनाना मतलब गलतियों को जल्दी पकड़ना और सुधारना। एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो आपको फ्री टाइम मिलता है जिसे आप ग्रोथ या रिलैक्सेशन में यूज कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 10 द एक्सेलरेटेड ग्रोथ टेक्निक्स। फास्टलेन में ग्रोथ हैकिंग से तेज विस्तार संभव है। सोशल मीडिया, एसईओ एंड पेड एड्स को सही मिलाकर वायरल इंपैक्ट बनाया जा सकता है। कस्टमर फनल को समझें। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन। डाटा ड्रिवन डिसीजन से बजट वेस्ट कम होता है। ए-बी टेस्टिंग और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन को रेगुलरली अपनाएं। रिस्क लेना सीखें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। अब अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11 द एग्जिट स्ट्रैटेजी। फास्टलेन में एग्जिट प्लान शुरू से ही बनाया जाता है। आप बिजनेस बेच सकते हैं या उसे पैसिव इनकम के लिए रख सकते हैं। वैल्यूएशन समझना जरूरी है। कैसे आपका एसेट मार्केट में मूल्य पाता है। ड्यू डिलिजेंस में ट्रांसपेरेंसी रखें ताकि बायर्स ट्रस्ट करें। एग्जिट के बाद भी लेगेसी बनाएं, मेंटरशिप या न्यू प्रोजेक्ट्स के थ्रू। डिमार्को कहते हैं, एग्जिट एक एंड नहीं, एक नए फास्ट लेन की शुरुआत है। चैप्टर 12 द फाइनल फास्ट लेन। चेकलिस्ट। अब तक हमने 11 प्रिंसिपल सीखे, अब उन्हें चेकलिस्ट में देखते हैं। क्या आपके पास कंट्रोल है? क्या एंट्री बैरियर सही है? क्या आप रियल नीड सॉल्व कर रहे हैं? टाइमिंग सही है? और क्या आपका मॉडल स्केल हो सकता है? इन सवालों के उत्तर देकर आप अपना फास्ट लेन शुरू कर सकते हैं। अब यात्रा तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। समरी। चैप्टर 1 में फास्ट लेन का माइंडसेट और वेल्थ फॉर्मूला सीखा। चैप्टर 2 में स्लो लेन की धीमी सोच को समझा। चैप्टर 3 में साइडवॉक की खर्चीली आदतों से सावधान रहे। चैप्टर 4 में वेल्थ इक्वेशन को गहराई से समझा। चैप्टर 5 में फास्ट लेन रोड मैप के 5 कमांड्स देखे। चैप्टर 6 में DIY माइंडसेट से ओवेनशिप सीखी। चैप्टर 7 में जॉब वर्सेस बिजनेस का अंतर जाना। चैप्टर 8 में फास्ट लेन वाहनों के प्रकार सीखे। चैप्टर 9 में मनी ट्री सिस्टम का ढांचा देखा। चैप्टर 10 में ग्रोथ टेक्निक्स सीखे। चैप्टर 11 में एग्जिट स्ट्रैटेजी को समझा और चैप्टर 12 में फाइनल चेकलिस्ट से सारा ज्ञान जोड़ा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द बुक हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑडियो बुक सुनी। दिस इज योर ऑडियो बुक नरेटर फ्रॉम द बुक हब, साइनिंग ऑफ।